फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीटीएससी यानी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। यानी कि बहुत सारी वैकेंसीज का फॉर्म भी फिल हुआ था और इसका जो है बहुत सारे वैकेंसीज का और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, जो कि किट संग्रहणकर्ता का जो भी फॉर्म फिल किए होंगे उनका। और यहाँ पे 2-3 नोटिस आया हुआ है, तो इसी नोटिस के बारे में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस में कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग जो फार्मासिस्ट का फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए है, जो डेंटिस्ट का फॉर्म फिल किए हैं यहाँ पे उनके लिए है। और यहाँ पे एक और नोटिस है जो कि कल आया है 12 तारीख को। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेसर का जो फॉर्म फिल किए होंगे उनके लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 13 तारीख का ये भी नोटिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 किट संग्रहणकर्ता, इसका जो फॉर्म फिल किए होंगे उनका भी यहाँ पे नोटिस दिया गया है। कुछ नोटिस जो है आपका एग्ज़ाम को लेकर है, एग्ज़ाम डेट लेकर है, और कुछ नोटिस जो है आपका फॉर्म जो आप फिल किए हैं उसको लेकर है। तो सारा नोटिस को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किट संग्रहणकर्ता। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इस नोटिस को पहले डाउनलोड करके देखेंगे क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे 13/4/2025 आज का ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग यानी पटना के अंतर्गत कीट संग्रहणकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु तो प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2025 की परीक्षा 16/4/2025 से 17/4/2025, 21/4 और 22/4 को बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 3 पालियों में निर्धारित है से संबंधित सूचना प्रकाशित किया गया। इसका जो है एग्जाम होने वाला है 16, 17, 21 और 22 को। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम आपका 3 पालियों के स्थान पे 3 पाली में, इसके पहले बताया गया था कि एग्ज़ाम जो है 3 पालियों में लिया जाएगा, तो उसके स्थान पे यहाँ पे बोला गया है कि 2 पाली में ही आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशक आयोग की वेबसाइट का सतत अनुश्रवण करते रहें। यहाँ पे यही बताया गया है इसमें कि जो आपका एग्जाम 3 पाली में होने वाला था वो अब आपका एग्जाम जो है 2 पाली में ही होगा। और एग्ज़ाम जो है 16, 17, 21, 22 तारीख को होगा। इसके बाद देखते हैं और नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है एक फार्मासिस्ट का। तो जो भी फार्मासिस्ट का फॉर्म फिल किए हैं तो इसको जरूर से देखिएगा क्या नोटिफिकेशन है इसमें। और नीचे दिया गया है डेंटिस्ट का, तो इसका भी देखेंगे। और यहाँ पे है ड्रेसर का, तो इसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पे है लिखा हुआ, और ये भी आज ही का है। और यह लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 2473 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 11/3/2025 से 8/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई थी। यानी कि ऑनलाइन आपका जो है 8 तारीख तक इसमें ये लिया गया था, जो कि आपका जो है इसमें बोला गया है कि उक्त आलोक में विज्ञापन संख्या 22/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपका 13/4/2025 से 16/4/2025 तक विस्तारित की जाती है। इसमें जिनका ऑनलाइन जो नहीं कर पाए थे वो फिर से ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इसमें डेट को बढ़ा दिया गया है, ऑनलाइन डेट को। यानी कि जो भी फॉर्म फिल करने का डेट था उसे बढ़ाकर 16 तारीख तक कर दिया गया है। तो जो भी जिनका भी छूट गया हो ये फॉर्म, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 16 तारीख तक इसका डेट और बढ़ा दिया गया है। यह लिखा हुआ है कि बिहार फार्मासिस्ट काउंसिल से राष्ट्रीयकृत प्रमाण पत्र को विलोपित किया जाता है। साथ ही निबंधन हेतु बिहार फार्मेसी काउंसिल में जमा आवेदन पत्र को साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे है ड्रेसर का, तो इसका भी डाउनलोड करके देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। और नीचे लिखा हुआ है डेंटिस्ट का, तो इसमें भी देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्गत यानी कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत दंत चिकित्सक के कुल 808 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 11 तारीख से 8 तारीख तक इसमें भी ऑनलाइन था, ऑनलाइन करने का डेट था इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के स्थान पर दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 की धारा 34 प्रतिस्थापित किया जाता है। साथ ही कंडिका 1-2 प्रशिक्षण एवं अनुभव यानी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल संस्थान से 12 माह का अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य। यहाँ पे आपका जो इसमें इसका जब बताए होंगे तो उसमें भी बताया गया होगा कि नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ होगा कि उसमें जो है आपका 12 माह का इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें कि आपका एक दिन भी छुट्टी नहीं हो, यानी कि एक दिन भी टूटा हुआ नहीं हो। इंटर्नशिप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी रहा हो आपका कारण, वो उसमें बोला गया है कि इंटर्नशिप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए। और विज्ञापन की कंडिका 6 के 3 को विलोपित किया जाता है। वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, मेंशन किया गया है, इसमें भी बता दिया गया है। और यहाँ पे इसमें भी आपको जो है ऑनलाइन का डेट बढ़ाया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपका 13/4 यानी 13 तारीख से 16 तारीख तक इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। यानी जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे इतना तारीख तक, यानी जितना तारीख तक इसका लास्ट डेट था, नहीं फॉर्म फिल कर पाए हैं, तो आप इसे अभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास 3 दिन का और टाइम है।
और नीचे यहाँ पे दिया गया है, ये जो है कल के डेट में आया है नोटिफिकेशन, ये जो है ड्रेसर का है। तो इसमें भी बताया गया है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत परिधापक के कुल 3326 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 11 तारीख से 8 तारीख तक इसमें भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2005 के पूर्व परिधापक यानी ड्रेसर का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के लिए अंक प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है। उक्त आलोक में विज्ञापन संख्या 21/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, इसमें भी ऑनलाइन की जो डेट है उसको बढ़ाया गया है, यानी कि 12 तारीख से इसमें आप 15 तारीख तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ड्रेसर का फॉर्म है, जो भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं, यानी 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। यहाँ पे दिया गया है यानी फार्मासिस्ट का है, डेंटिस्ट का है, ड्रेसर का है, इस तीनों में जो भी आप लोग फॉर्म अगर नहीं फिल कर पाए हैं तो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 दिन, किसी में 3 दिन टाइम है, तो इस फॉर्म को जो भी नहीं फिल कर पाए हैं जाकर फिल कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है किट संग्रहण करता है, तो इसमें जो है यही बताया गया है कि आपका एग्जाम जो 3 पाली में होने वाला था, अब 2 पाली में ही आपका एग्जाम जो है लिया जाएगा। उसका डेट भी दिया गया है कि किस तारीख को यानी किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो यही बताना था और यही इसमें जो और यही नोटिफिकेशन इसमें आया था और यही बताना था कि जो भी फॉर्म फिल नहीं किए वो आराम से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 तारीख तक डेट है। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।